हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स डे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि होंगी सिटी कंपनी की तरफ से। सिटी बैंक हायरिंग फ्रेशली ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री स्टूडेंट। ठीक है, जो फिलहाल ही में जो फ्रेशर्स है, ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, उनके लिए सिटी बैंक द्वारा हायरिंग निकल चुकी है। और हम इस रिलेटेड इस वीडियो में डिटेल में सारी जो चीजें हैं डिस्कस करेंगे आपके साथ। अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, तो सिटी बैंक क्या है? तो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड कंपनी है। और उसकी जो शुरुआत हुई थी 1998 में हुई थी। ठीक है, जॉब रोल की बात करें इस हायरिंग की, तो ऑफिसर टैक्स एनालिस्ट 2C10। ठीक है, टैक्स एनालिस्ट जो रहता है जॉब पोजीशन, जॉब रोल, उसके लिए सिटी कंपनी द्वारा हायरिंग निकल चुकी है। जॉब कैटेगरी फाइनेंस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। और 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, मतलब फ्रेशर्स भी हो, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और 2 साल तक का अगर एक्सपीरियंस भी होल्ड कर सकते हो, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ टैक्स एनालिस्ट टू, मतलब इंपॉर्टेंट क्या क्या काम रहेंगे, जैसे ओवरऑल टैक्स मैनेजमेंट हो गया, टैक्स कंप्लायंस रिपोर्ट एंड प्लानिंग, इंफॉर्मेशन कंप्लायंस, टैक्स पेमेंट, टैक्स एडवाइस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, पॉलिसी एप्लीकेशन, रिस्क असेसमेंट। ये जो है, ये महत्वपूर्ण चीजें जो है जिस पर आपको काम करना है, जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर रहेगी एज अ टैक्स एनालिस्ट टू। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री विद एनी स्ट्रीम अप्लाई कर सकता है, बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इस जॉब रिगार्डिंग। लोकेशन मुंबई है। डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, ये जो हमने ऊपर देखा ये है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और जो रेगुलरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे FRSS सर्विस डिलीवरी, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ऑडिट सपोर्ट, कंप्लायंस टेस्टिंग, कंट्रोल मेंटेनेंस, टैक्स फॉर्म प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, रेगुलेटरी कंप्लायंस, पॉलिसी रिव्यू, इंक्वायरी रिस्पॉन्स एंड टैक्स रिपोर्टिंग है, जो सारी चीज है वो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। अभी अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, सिटी अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा, आपको यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में बताया पॉइंट्स, आपको डिटेल में पढ़ लेना, जैसे ओवरऑल टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, सारी जो चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ने के बाद नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। नीचे स्क्रॉल करना, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ऑफिसर टैक्स एनालिस्ट 2 और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, एक नया पेज जो है वो हमारे सामने ओपन होगा। अभी हमें साइन इन करना है, जिनका अकाउंट नहीं बना है हम उनका साइन अप भी कर लेंगे। जिनका अकाउंट नहीं बना है उन्होंने यहाँ पे साइन इन के नीचे क्रिएट अकाउंट है, वहां पर क्लिक करना। ईमेल आईडी, पासवर्ड, वेरीफाई पासवर्ड, न्यू पासवर्ड वो फिलअप कर दीजिए, और मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। ठीक है, जिनका अकाउंट बना है उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं करना, साइन इन कर देना है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो साइन इन है, ईमेल आईडी फिलअप कर रहे हैं, और यहाँ पे नीचे पासवर्ड हम फिलअप करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर पासवर्ड भूल गए होंगे तो यहाँ पे नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर टिक करके आपका जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हो, वो एडिट कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे हमने साइन इन किया, या अब साइन अप करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट योर एप्लीकेशन आएगा। तो यहाँ पे मैन्युअली अप्लाई मैन्युअली पे ही सिलेक्ट करना है। अप्लाई मैन्युअली पर जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। भी फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, ये जो सारी चीजें इस वीडियो में देख लो। ठीक है, ये जो फॉर्म रहेगा कुल मिला के 6 स्टेप्स में रहेगा। सबसे पहला स्टेप से माई इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो यहाँ पर क्लिक करना। सबसे नीचे वेबसाइट पर क्लिक करना। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद सिटी कॉर्पोरेट वेबसाइट पर क्लिक कर देना। फिर इसके बाद आपने इसके पहले किसी भी कंपनी में, जैसे सिटी बैंक, सिटी कॉप, बैनामेक्स, सलोमन ब्रदर्स एंड स्मिथ बार्नी, इन कंपनियों में एज अ कॉन्ट्रैक्टर, टेम्पररी वर्कर और कंसल्टेंट या फुल टाइम एम्प्लॉय काम किया होगा, या सिटी कंपनी में काम किया होगा तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो करना। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे कंट्री पूछी गई है, कंट्री सिलेक्टेड कर दो। फिर यहाँ पे गिवन नेम, हमें सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर नीचे फैमिली नेम में आपका सर नेम फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे आना, एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर उसके नीचे सिटी, फिर उसके नीचे पोस्टल कोड, पिन कोड आपके एरिया का जो भी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर नीचे आना है, फिर फोन डिवाइस टाइप में यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट करना है, कंट्री कोड सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर इतना होने के बाद राइट हैंड साइड में नीचे 7 कंटिन्यू जो है वहां पर क्लिक कर देना।
जैसे आप सेवन कंटिन्यू पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं जो कि होगा माई एक्सपीरियंस। अभी जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उन्होंने सिर्फ यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना। जैसे आप वर्क एक्सपीरियंस के ऐड पर क्लिक करोगे जॉब टाइटल कंपनी कब से कब तक काम कर रहे थे वो फिलअप कर देना, ठीक है। जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है नहीं उन्हें ये फिलअप करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन पर ऐड करना और एजुकेशन सभी को फिलअप करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी फिलअप कर दीजिए, जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी। यहाँ पे लिख के एंटर करोगे, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं वो सिलेक्ट कर दीजिए। फिर बाहर क्लिक करोगे तो वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लो आप यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हम यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे फिलअप करेंगे और एंटर कर दिया ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे हम ऑप्शंस आ जाते हैं तो यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे बाहर टिक कर दो, एंटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट करना है कौन सी डिग्री है, फिर इतना निकाल नीचे आना है। रिज्यूमे यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से अपलोडेड रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। याद रहे आपकी जो रिज्यूमे की साइज है 5 MB से ज्यादा ना हो। फिर यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप सेवन कंटिन्यू पर सेलेक्ट करोगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2। यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब हमें देने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, आप जिस कंट्री में काम करने के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री में आप लीगली ऑथराइज्ड हो क्या नहीं हो। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में अप्लाई कर रहे हो तो इंडियन में सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लीगली ऑथराइज हो तो यहाँ पे बिल्कुल यस कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखो यहाँ पे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर हो जाता है कि भाई कोई लॉ मतलब कोई सबमिट वेरिफिकेशन कैन यू विद इन द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब बाय लॉ। तो सबमिट वेरिफिकेशन के लिए तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। जो प्रूफ होता है लोकेशन प्रूफ, यहाँ पे यस कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई रिलेटिव वगैरह है जो सिटी कंपनी में काम करता है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। कोई ऐसा आपका पार्टनर हो या आप आपने इसके पहले केपीएमजी एलएलपी में काम किया है, ठीक है, और या मेंबर है एफिलिएट वर्ल्ड वाइड लास्ट 3 ईयर पिछले 3 साल में, अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर आपको कोई रिलेटिव है जो कि करंट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के ओहदे पर है, अगर ऐसा कुछ है जिसने आपको ये रेफर की है जॉब, अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। कोई सीनियर कमर्शियल पर्सन है जिसने जैसे बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसने ये जॉब रेफर की, अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया कि अभी या फ्यूचर में आपको इस कंट्री में काम करने के लिए स्पॉन्सरशिप या वीजा की जरूरत है क्या। अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। अगर आप इंडिया के बाहर हो तो अपने रिक्वायरमेंट अपने क्राइटेरिया के हिसाब से देख के और यहाँ पे सेवन कंटिन्यू कर लीजिए। जैसे आप सेवन कंटिन्यू करोगे एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2 आ जाएगा, आर यू इंडियन सिटीजन, अगर हो तो यस कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप सेवन कंटिन्यू पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, वॉलंटरी डिस्क्लोजर पे आपने नीचे स्क्रॉल करना है। आपका जो जेंडर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे जेंडर फिलअप हो गया, फिर से देख लो यहाँ पे जेंडर है, जेंडर फिलअप कर दो। फिर यहाँ पे नीचे आना है, फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे यस कर देना है और यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप सेवन कंटिन्यू पर क्लिक करोगे हमारे जो एप्लीकेशन है वो लास्ट स्टेप पर आ जाती है, रिव्यू। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की थी, माई इन्फॉर्मेशन, लीगल नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लैंग्वेज, रिज्यूम, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2 और वॉलंटरी डिस्क्लोजर, ये सारी चीजें है रिव्यू करनी है। अगर आपको लगता है चेंजेस करने तो बैक जाके चेंजेस कर लीजिए। जब आपका कंफर्मेशन हो जाए कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की थी वो स्पेलिंग के साथ नंबर के साथ सब राइट है, तो फिर यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट होगा तो प्रोसीजर अभी फिनिश नहीं हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है, वन मोर टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रोसेस कंप्लीट, देयर आर वन मोर टास्क टू फॉर द ऑफिसर टैक्स एनालिस्ट टू। यहाँ पे बाहर क्लिक करना, यहाँ पे आप फिलअप अगर आपके पास करंट सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है तो यहाँ पे बता दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे बस नीचे ओके कर दीजिए, बताना चाहते हो तो बता दीजिए पैकेज वगैरह कितना चाहिए। बाद में जैसे ओके करोगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, कांग्रेस, थैंक यू, देयर टास्क दिस टास्क इज कंप्लीट, देयर आर करंटली नो मोर टास्क फॉर द ऑफिसर टैक्स एनालिस्ट टू सी 10 जॉब। हमारी जो एप्लीकेशन है अभी कंप्लीट हो चुकी है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी वो ईमेल आईडी ओपन करनी है। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो सिटी ह्यूमन रिसोर्स द्वारा थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन सिटी टाइटल्स के साथ एक मेल आएगा, उसमें वही लिखा है कि जो आपने एप्लीकेशन किया था, अप्लाई फॉर द रोल ऑफिसर टैक्स टू।
तो इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया है। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से अगर उनकी इन्फॉर्मेशन राइट हो जाएगी, मतलब रिक्वायरमेंट या हो गई, उनकी नीड हो गई, फुलफिलमेंट हो जाएगी, मैच हो जाएगी, तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, इफ वी फील यू आर गुड फिट फॉर द रोल वी विल रीच आउट टू यू विथ इन्फॉर्मेशन अबाउट नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो देखा है, जो प्रोसेस मैंने बताया एग्जैक्ट फॉलो करोगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्मूथली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया? और तब भी फिर, और जैसे सबमिट हो जाएगा तो 5 से 10 मिनट बाद ये मेल भी आ जाएगा। ये मेल आ गया मतलब समझ लीजिए आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया। अभी नेक्स्ट जो रिज्यूमे स्क्रीनिंग वगैरह होगा, जिसे हम जैसे वो चेक कर रिव्यू करेंगे, तो रिज्यूमे स्क्रीनिंग वगैरह करेंगे तो वो कंपनी करेगी नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी तरफ से एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए इस जॉब रोल के लिए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो अपने तरफ उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।